बहुत सारे बार राहुल गांधी को झेलने भी पड़ सकते हैं। आपकी टिप्पणी इस पे? देखिए राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश करती रही है इतने सालों में कि कभी मूल मुद्दों की बात ना हो, और इसीलिए राहुल गांधी जब इस समय उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान आ जाता है, बीच में कभी टी शर्ट आ जाती है, कभी किसी लड़की का फोटो आ जाता है। तो इसका मतलब है कि उन मुद्दों से बेहद घबराहट है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, केंद्र में भी, और जहां पे इस समय है वहां पे भी। और आपने ये देखा होगा कि राहुल गांधी जो बेहद कम समय बोल करके जिस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, मसलन अभी मध्य प्रदेश में ही उन्होंने जो कहा कि मैं पूरे दिन सुनता हूं और फिर 15 मिनट बोलता हूं, माने मैं लोगों की मन की बात सुनता हूं, अपने मन की बात सिर्फ 15 मिनट कहता हूं। यह सीधा हमला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात पर, कि वो कभी किसी की बात सुनते नहीं है, किसी पत्रकार को इंटरव्यू भी नहीं देते हैं। वो आपने देखा होगा कि गोदी मीडिया की जो छीछालेदर खुद मोदी जी ने की है कि वो प्रसून जोशी को इंटरव्यू दे देते हैं, अक्षय कुमार को इंटरव्यू दे देते हैं। तो लानत है ऐसी गोदी मीडिया पर जो रात दिन भक्ति करती है और मोदी जी लानत मनानत करते हैं, कोई तवज्जो नहीं देते हैं। तो बहरहाल राहुल गांधी जिन सवालों को उठा रहे हैं, इसको मैं दो फेज में देखता हूं। एक तो यह है कि वो जनता के सीधे जुड़े हुए सवालों को उठा रहे हैं, महंगाई का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, किसानों के आंदोलन की बात कर रहे हैं। रोहित वेमुला की मां के साथ जब जुड़ते हैं तो दलितों के, खास करके जो नौजवान पीढ़ी है जो विश्वविद्यालयों में दाखिल हो रही है, उसके सामने की जो चुनौतियां हैं, और फिर से जो हिंदू पुनरुत्थानवाद हो रहा है, वो पुनरुत्थानवाद वो वही पूरी हिंदुत्व की जो सवर्ण सामंती मानसिकता है, वो कि दलितों और पिछड़ों को, आदिवासियों को विश्वविद्यालय में जगह नहीं मिलनी चाहिए, उनको पढ़ने लिखने का विवेक नहीं होना चाहिए, वो धार्मिक रूप से अंधविश्वासी बने रहे, पाखंडी बने रहे। और ये हम लोगों ने देखा कि जब नौजवान रोजगार मांगते हैं, विश्वविद्यालय में दाखिला मांगते हैं, तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है, लेकिन जब कांवड़ यात्रा लेकर के जाते हैं तो पुष्प वर्षा होती है। तो ये पूरा एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का और संघ का है। वनवासी को लेकर के जो राहुल गांधी ने बात की, सावरकर को लेकर के बात की, तो ये आइडियोलॉजिकल सीधा चुनौती दे रहे हैं वो 100 साल होने वाले संघ को और भारतीय जनता पार्टी को। सावरकर को लेकर के, तो सावरकर की जो पूरी आइडियोलॉजी रही है, हिंदुत्व का फिनोमेना उन्हीं का है। और वहां से वनवासी का जो कॉन्सेप्ट है कि साहब आप इन आदिवासियों को, जब राहुल गांधी कहते हैं कि मैं ये मानता हूं कि आप इस देश के मूल निवासी हैं, वो इस देश के असली मालिक हैं, जो जल जंगल जमीन है उसके आप अधिकारी हैं, लेकिन ये सरकार आपको वनवासी कह करके आपको जो पूरी विकास यात्रा है उससे बेदखल करना चाहती है। और जब जंगल नहीं रहेंगे तो वो चाहते हैं कि आप इस देश में आपका कोई अधिकार ही ना रहे। तो ये जो सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी, और ये तब जब बीजेपी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना करके आदिवासियों को भ्रमित करके और उनका वोट हासिल करना चाहती है, ऐसे समय पर राहुल गांधी का ये जो हमला है, मुझे लगता है कि वो सीधे मर्म पर चोट कर रहा है बीजेपी के लिए। और इन राज्यों में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, गुजरात में, इन तमाम राज्यों में आप देखिए कि आदिवासी जो जनसंख्या है वो काफी है, और ये कई सीटों पर प्रभावित करती है, दर्जनों सीटों पर प्रभावित करती है। तो ऐसे में बौखलाहट वो भारतीय जनता पार्टी की समझ में आ रही है। दूसरी तरफ उन बुनियादी मुद्दों पर भी राहुल गांधी लगातार बात कर रहे हैं और नौजवान उनके साथ जुड़ रहा है। वो जो अब बेबस लाचार हो गया था, जैसे उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही थी। आपने देखा होगा कि इतने सालों में, पिछले 3-4 सालों को देखें, कितने नौजवानों ने आत्महत्या की। वीडियो पर आकर के लोग अपनी मार्कशीट चला रहे हैं, उनको उम्मीद नहीं बची है कि साहब मोदी जी है तो नौकरी तो नहीं मिल सकती है। ये हालात बना दिए गए। 733 किसानों की शहादत हुई, उसके बाद वो 3 जो काले कानून थे वो वापस किए मोदी सरकार ने, लेकिन जो वादे किए थे वो तो अभी भी पूरे नहीं हुए। तो किसानों की समस्याएं जहां की तहां बनी हुई है, नौजवानों की समस्याएं हैं, मजदूरों के हालात ये है कि आज असंगठित क्षेत्र पूरी तरीके से छत बिछत हो गया है, तो लोगों के पास रोजगार नहीं है, मजदूरी नहीं है। पीएचडी का छात्र, इंजीनियरिंग का, एमटेक का छात्र चपरासी के लिए अप्लाई कर रहा है। इन हालातों में देश को आपने कहां पहुंचा दिया है? डॉलर के मुकाबले रुपए का दाम कहां हो गया है, पेट्रोल का भाव कहां पहुंच गया है, और सरसों के तेल का भाव कहां पहुंच गया है, कुपोषण में भारत की स्थिति क्या हो गई है। लेकिन चाटुकारिता में गोदी मीडिया इन सब चीजों को नहीं दिखाती है और उनको सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए
जो राहुल गांधी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा छद्म एक्सपोज हो रहा है और इसीलिए बौखलाहट समझ में आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान से लेकर के और जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो राहुल गांधी पर बहुत उलझुल किस्म की, बहुत ओछी किस्म की टिप्पणियां कर रहे हैं। अभी और भी होगा। और हिंदी पट्टी में आकर के जो उन्होंने सीधी चुनौती दी है, ये सीधे मर्म पर चोट है, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। दक्षिण भारत में तो वैसे भी उनका उस तरह का सिक्का नहीं चलता है। केरल में कैसे चलेगा और आपका दूसरे और राज्यों में कहां चलेगा? तमिलनाडु में नहीं चल सकता, क्योंकि वहां लोग शिक्षित ही नहीं है, वो वैज्ञानिक चेतना से संपन्न है। लेकिन ये जो हिंदी पट्टी, जिसको गोबर पट्टी कहा जाता है, यहां पर लोगों की वैज्ञानिक चेतना को कुंद करके उनको तमाम जातिगत जो नफरत पैदा करके, सांप्रदायिक नफरत पैदा करके और जो धार्मिक अंधविश्वास हैं उनके जरिए उनका जिस तरह से केवल वोटों की राजनीति की जा रही है और लोगों को मिल कुछ भी नहीं रहा है, तो ऐसे में लोग निराश थे। राहुल गांधी ने अपने यात्रा के जरिए लोगों में एक उम्मीद कायम की है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। और आने वाले दौर में आप देखिएगा, जैसे जैसे ये यात्रा बढ़ेगी वैसे ही बौखलाहट भी बीजेपी की और आगे बढ़ेगी। लेकिन राहुल गांधी के लग रहा है कि पैर डगमगाने वाले नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम कतई थकते नहीं है, जितना तेज हम सुबह 6 बजे चलते हैं उससे ज्यादा तेज हम रात को 8 बजे चलते हैं। तो ऐसे में हम लोग समझ सकते हैं कि कितनी चिंता होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, और उसको होनी भी चाहिए। विपक्ष अगर आज मजबूत हो रहा है तो निश्चित रूप से चिंता होनी चाहिए। लेकिन अगर लोकतंत्र, और कल तो संविधान दिवस है, संविधान की शपथ ली है मोदी जी ने, संविधान पर उन्होंने अपना माथा झुकाया है, संसद के सामने माथा झुकाया है, तो ऐसे में वो उन तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं को क्यों कमजोर करना चाहते हैं? आने वाला इतिहास क्या मोदी जी को किस तरह से याद करेगा? उन्हें क्या इस बात की भी चिंता नहीं है? और राहुल गांधी अगर इस बात को कह रहे हैं तो यह भी इतिहास में दर्ज हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के बारे में कह रहा है, यह भी इतिहास में दर्ज हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि कम से कम ऐसे दौर में तो आकर के मोदी जी को चिंता करनी चाहिए इस देश के लोकतंत्र की, संविधान की, संवैधानिक संस्थाओं की, और मुझे लगता है कि उससे ज्यादा जो उनका व्यक्तित्व है कि वो अपने ऊपर ज्यादा चिंता करते हैं, तो इतिहास में वो कैसे दर्ज होंगे? कम से कम उन्हें इस बात की चिंता जरूर करनी चाहिए। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं उसकी चिंता छोड़ देनी चाहिए। वो तो जनता देख रही है और जनता ही राहुल गांधी की इस पूरी यात्रा का जवाब देगी। और उनको क्या देती है ये आने वाले दौर में हम लोग देखेंगे। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने एक काम जरूर किया है कि अब मोदी जी को वनवासी की जगह आदिवासी शब्द का इस्तेमाल करने पर बाध्य कर दिया है और अब मोदी जी आदिवासी शब्द का प्रयोग करने लगे हैं। तो राहुल गांधी ने यहाँ तक तो झुका ही दिया है, आगे और कितने झुकेंगे ये देखना बहुत मज़ेदार होगा, दिलचस्प होगा। इसलिए भी क्योंकि बीजेपी में और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह ऐसे लोग हैं जो झुकते नहीं हैं, अपनी बातों पे अड़े रहते हैं, अडिग रहते हैं। अभी तक तो ऐसा ही देखा गया है। पहली दफ़ा देख रहे हैं कि एक बार नहीं, हम तो